गांव है, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। गांव के ऊपर देखिए चारों साइड कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है। तो सामने जगोट गांव जहां पर अपनी दोनों दीदियों का ससुराल है, तो वहां पर बीच में क्या चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। चाय बिस्किट गुलगुले पकौड़ी का आनंद लेंगे। पत्ता लिया अरबी का और उसके ऊपर लेप लगाया है। जो मसाला पकौड़ों में यूज़ होता है वैसे इसमें भी यूज़ होता है। और इनकी खुशबू हमारी चाची जी को भी पहुंच गई और चाची भी पहुंच गई। चाची हेलो। ये हैं वल कृष्ण जी की बकरियां। तो ये देखो मजे से ऐसे ही घूमती है ना, बड़े प्यारी नज़र आती है। और इनमें जो बड़े बड़े सेनापति। तो इस खूबसूरत मौसम के साथ अभी हम आनंद लेते हैं इन चीज़ों का, गुंडवा पकोड़े और चाय का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं। अपने खूबसूरत से खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है एक बार फिर चाय के थर्मस के साथ, क्योंकि आज भी माँ इसी खेत में आ रखी है गुड़ाई नुड़ाई और सारी लगाने के लिए। और आज माँ अकेले नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर मोहम्मद में ताई चाची लोग आ रखे हैं, तो उनको भी अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अपनी ताई, बीच में चाची और इधर अपनी माँ, तो तीनों यहाँ पर देवरानी जेठानियाँ मस्त लगी हुई है निड़ाई गुड़ाई और सारी करने पे। और ताई बोल मस्त वल मस्त मस्त। तो अपनी माँ ने पहले गुड़ाई की, तो माँ ने वाल अच्छी से गुड़ाई नहीं की, तो इसीलिए खाली यहाँ पर खड़पतवार हो रखी है। और यहाँ पर लड़ाई भी हो गई, ऐसा मत गाड़ो बल। तो साफ चलता है। और आज का जो मौसम है वो एक बार फिर आप देख सकते हैं पूरा बारिश वाला बना हुआ है। आसमान पूरा पैक हो रखा है बादलों से और सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और यहाँ भी आपको दिखाऊं तो जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ बादल और कोहरा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा आसमान नीला है, लेकिन सामने पहाड़ियों पर गज़ब का कोहरा फैला हुआ है। वही हाल इधर केदार घाटी और हिमालय के हैं, वहाँ पर बादल और कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी खेत में मेरा कुछ भी काम नहीं है, तो चाय मैंने यहाँ पर रख दी है। तो उनकी अलग ही गपशप चल रही है, चाची माँ और ताई की। तो मैं निकलता हूँ अब मठू मठू करके घर की ओर। दो फ्लेवर में बराबर। तो ताऊ जी की दुकान मैंने रोड पे आपको ज़रूर दिखाई थी, लेकिन ताऊ जी कुछ सामान घर भी लेके आते हैं। तो रास्ते में मैंने ताऊ जी से बिस्किट लिए हैं, तो ये बिस्किट जाएंगे सामने खेत में, क्योंकि वहाँ पर मैं चाय लेके जा चुका हूँ। वैसे मैं घर ही जा रहा था, लेकिन ताऊ जी दुख गए, तो मैंने सोचा चाय के साथ इनको भी बिस्किट खिलाए जाए, क्योंकि खाली खाली चाय पीने में ना वो मज़ा नहीं आता है जो बिस्किट के साथ या उसके साथ कुछ रोटी खेत में हो, तो वो खाने में अलग ही मज़ा आता है। तो चलो आज गुड़ाई वाले चाय बिस्किट का ही आनंद लेंगे। और यहाँ पर अभी अभी ना भाभी जी भी पहुँच गए हैं, वो सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर आओ जी, चाय सबके लिए, लेकिन थोड़ा गुड़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ आओ आओ, मज़ा कर रहा हूँ। तो चाची को हमने चाय दी और चाची हमको यहाँ पर माथम दे रही है। इन्होंने पूजा की होगी, तो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ गुलगुले हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर पकौड़ियाँ भी है। और भाभी जी नहीं हो रही मीठी, नहीं 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 नहीं, जरा पी के देखो, ऐसी चाय कोई नहीं बना पाता है। अरे खेत में मीठी चाय पीनी चाहिए वल। हाँ तो सब लोग अब यहाँ पर बैठ के चाय बिस्किट गुलगुले पकौड़ी का आनंद लेंगे। और बिस्किट भी इनके पास दे देते हैं।
खेत में मस्त चाय का आनंद लेने के बाद मैं आ चुका हूँ गांव की ओर, घर की ओर। तो रास्ते में मुझे ना एक प्यारी सी चीज़ दिखी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई जाए। तो यहाँ पर आपको जो ये पेड़ नज़र आ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है आड़ू का पेड़। अपने पहाड़ का एक स्वादिष्ट फल है। और थोड़ा जूम करके आपको आड़ू दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर आड़ू नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अभी आड़ू जो हैं वो काफ़ी कच्चे हैं, तो इनको पकने में लगभग अभी 1 महीने का समय लग ही जाएगा। तो जब पक जाएंगे फिर आप लोगों को ज़्यादा करीब से इसको दिखाएंगे और खाते हुए भी दिखाएंगे। और जो ये आड़ू है ना, इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, चटनी भी बनाई जाती है, और नमक में ऐसे ही काट के खाओ तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो जब पकेंगे तब आपको सब दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसको खाया जाता है। तो फिलहाल अभी तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कच्चे तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो, ये दिखाना था आपको, दिखा दिया। अब धीरे धीरे घर चलते हैं। और अभी जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो आप देख सकते हैं बारिश भी शुरू हो गई है। मैंने बताया था बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन इस बारिश को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ ये बारिश आने वाली है। और यहाँ तो बारिश हो रही है ना, और सामने मैं आपको दिखाऊं यहाँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप लगी हुई है सामने की पहाड़ियों पर। तो पहाड़ों में ऐसा ही कुछ मौसम रहता है, कहीं बारिश तो कहीं धूप वाला मौसम। और आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर ताले लग गए हैं ऊपर नीचे। तो अपनी ताई लोग जो हैं वो चल पड़े हैं मुंबई की ओर, क्योंकि इमरजेंसी कुछ काम आ गया था तो उनको जाना पड़ा, और सुबह सुबह निकल गए। तो मैं आपको बोल रहा था कि ये बारिश तेज़ होने वाली नहीं है, लेकिन मैं गलत था। ये बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, और सामने के वही हाल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इतनी तेज़ बारिश, और सामने जगोड़ गांव जहाँ पर अपनी दोनों दीदियों का ससुराल है, तो वहाँ पर बीच में क्या चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और इस बारिश का जो मज़ा है वो असली मज़ा ले रही है ऊपर तार पर बैठी हुई घुघुती पक्षी, और मुझे ही देख रही है। तो माँ और ताई खेत से पहुँच गए हैं और खाना भी तैयार हो चुका है। तो माँ और ताई अंदर खा रहे हैं, और अपने बापूजी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर मेरे लिए भी रखा हुआ है। तो बापूजी मिर्चा भी दे रहे हैं, और खाने में आप देख सकते हैं कड़ी चावल है, उसके साथ थोड़ा चौंसा भी है। और ये बीच में आपको सब्जी नज़र आ रही है ना, तो ये है आम की सब्जी। और पहली बार आज मैं आम की सब्जी खाने वाला हूँ, और ये बनाई है अपनी चाची ने। और ये मक्खियाँ इतनी घूम रही है ना, बहुत परेशान करती हैं। और अभी बारिश रुक गई थी, और ऊपर पहाड़ी से ना बहुत तेज़ बारिश आ गई है, और ये देखिए हमारे गांव में उड़ते उड़ते पहुंच गई है। तो ऐसे ही होता है, ऊपर से बारिश की शुरुआत होती है और अब जाके ये गांव में पहुंची है। और यहाँ पर अपनी ताई ना कुछ दिखा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं भगवान की बकरी, और हम गढ़वाली में बोलते हैं अइया बाकरी। ये हैं कृष्ण जी की बकरियाँ। तो ये देखो मज़े से ऐसे ही घूमती है ना, बड़े प्यारी नज़र आती है। और इनमें जो बड़े बड़े सेनापति सैनिक आप बोल सकते हैं वो देख सकते हैं, इनको इशारा करते हैं। क्या अभी भी हमारे उत्तराखंड में भगवान की बकरी रहती है। अच्छा, और ताई बोल रही है कि हमारे यहाँ भी भगवान की बकरियाँ रहती हैं। अइया 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 बकरी, अइया 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 बकरी, अइया अइया। ये देखो घूम गई ना, उसके बाद मस्त चरखा जैसी बनाती है। ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। देखो क्या गजब तरीके से घूम रहे हैं। क्या ना ना, अरे वो बड़े बड़े सैनिक हैं उनके, हाँ राजा सेनापति। हाँ अइया बकरी, अइया 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 बकरी, अइया अइया। ये देखो ये देखो, फिर ऐसे देखो फिर इकट्ठा होते हो। इनको देख देख के हमारा जो बचपन है वो बीता है। तो काफ़ी टाइम के बाद ये दिखे हैं, और दिखे हैं सीधे हमारे घर पे।
दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और दिन में जो बारिश शुरू हुई थी वो अभी तक बंद नहीं हुई है। नॉन स्टॉप बारिश होती जा रही है 2-4 घंटों से। और जो मौसम है ना वो काफ़ी ज़्यादा भी ठंडा हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं बारिश के साथ साथ ना सामने पूरा कोहरा लग गया है, कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। बाहर तो मौसम ठंडा है लेकिन यहाँ देखिए ठंडे ठंडे मौसम में अपनी चाची के द्वारा गर्मा गर्म पकोड़े बनाए जा रहे हैं। और पकोड़े खाने के लिए यहाँ देखिए अपनी ताई, उधर अपनी दादी, इधर अपनी चाची, इधर अपने भाई साहब। और यहाँ पर दीदी की शादी का एल्बम देखा जा रहा है, मैंने आपको दिखाया भी था और मैं उसमें कैसा नज़र आता हूँ वो भी आपको बताया था। वैसे अभी भी दिखा देता हूँ। भाई साहब कहाँ पे दिखा देते हमको, थोड़ा दिखाना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ बीच में मैं हूँ, इधर अपने बापूजी, इधर अपने माताजी और दादी। कैसा लग रहा हूँ मैं तब? बोलो जी ठंडुबे की नियत मती। और ये देखो यहाँ पर अपनी दादी भी नजर आ रही है जिया जी के साथ। और दादी देखो कितनी जवान थी नहीं दादी। दादी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे दुल्हन जैसी। दादी शर्मा गई है। 10 साल पहले नहीं दादी, 10 साल क्या 12 साल हो गए। और यहाँ नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी ताई भी है। ये देखिए ताई भी बोली थी मैं उस टाइम कमजोर थी, वैसे मुझे ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ ज्यादा मोटी नजर आ रही है, आजकल गुड़ाई करके कमजोर हो गई यारा देव। और यहाँ पर अब पकौड़ों के साथ साथ ना कुछ और भी स्पेशल बनने वाला है। और क्या बनने वाला है वो अपनी दादी से ही हम जानेंगे। ये दादी क्या बनेगा? गुंडवा। क्या होता है ये गुंडवा? पापड़ा। तो दादी जो गुंडवा बोल रही है वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन अभी बता देता हूँ। जो अरबी के पत्ते हैं ना उनके आप पकोड़े उनको मान सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं। अभी आगे पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस साल के शायद पहली बार होने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पिछले साल ये खाए थे। और कैसे बनते हैं तो आप देख सकते हैं। एक पत्ता लिया अरबी का और उसके ऊपर लेप लगाया है। जो मसाला पकोड़ों में यूज़ होता है वैसे इसमें भी यूज़ होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा लगाना है और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो आप देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। ये ऐसे मोड़ना है तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हमको बनाने के लिए बोलेंगे तो हम पकोड़े की जगह पता नहीं कुछ और ही बना देंगे। और यहाँ पर ना सबकी ड्यूटी लगी हुई है। चाची इनके अंदर मसाले लगा रहे हैं और मसाला लगाने से पहले ना जो ये पत्ता है अरबी का उसको काटना होता है कुछ ऐसे। उसके बाद डंडी निकालनी है। ये वो रस्सा अगर होगा तो क्या होगा ताई? गले में कौका जिसको गढ़वाली में बोलते हैं ना। गढ़वाली लोग तो सब जानते ही होंगे लेकिन जिनको पता नहीं उनको भी हमने बता दिया। अजीब जैसा होता है उसको कौका बोलते हैं गढ़वाली में। तो अभी आपने देखा कि पत्तों पे कैसे करके लेप लगाया जाता है मसाले का। तो वो लगा के कुछ ऐसे बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे बन के तैयार हो चुके हैं। और इनकी खुशबू हमारी चाची जी को भी पहुँच गई और चाची भी पहुँच गई। चाची हेलो। ये आप फोन में दिखा दो चाची, टाइम देख दो। समय है चाची का टाइम देखने का स्टाइल देखो। कितना हुआ? भूल गए। अरे जोर से बोलता हाँ जोर से बोलो जी। 6:34 ओह ठीक है, सुन लिया चाची ने। और अभी जो ये कच्चे गुंडवे ना इनको पकाना पड़ता है। और वो पकाना पड़ता है ऐसी कढ़ाई में। और इसमें तेल जो है ना वो पकौड़ों की तरफ भर के नहीं डालना पड़ता है बल्कि थोड़ा डालना पड़ता है इतना। और फिर डालने पड़ते हैं इसमें गुंडवे। तो अंदर अभी गुंडवे बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। उसको लगभग पूरे तैयार होने में आधा घंटा लगेगा। तो उतने में मैं अपने थोड़ा काम निपटा देता हूँ जो कि मेरा अभी काम है। सबसे पहले गौशाला का जो डब्बा है वो गौशाला पहुँचाना होगा। अगर पकौड़ों के चक्करों में रात हो गई, गुंडवों के चक्करों में रात हो गई तो फिर माँ की खतरनाक वाली डांट भी हमको सुनने को मिलेगी। इसीलिए भागे भागे नीचे चलते हैं और फिर भागे भागे खाने के लिए ऊपर आएंगे। तो ये लेके आ चुका हूँ मैं दूध का डब्बा गौशाला पर। और यहाँ पर है अपनी छम्मक छल्लो,
हेलो चमक छल्लो। और यहाँ अंदर दिखाऊं तो यहाँ अपने हीरा मोती हैं, बारिश की वजह से आज इनको बाहर ही नहीं निकाला है क्योंकि उनको ठंड हो जाती है, लेकिन अपनी चमक छल्लो को ठंड नहीं होती है। कई बार मैं आपको बताता रहता हूँ और लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया था, अपनी चमक छल्लो को तो बारिश में भीगने में मज़ा आता है और इसको ठंडा ही चाहिए होता है। ये देखो मारने के लिए भी आ रही है थोड़ा थोड़ा। और अभी आया हूँ मैं थोड़ा हरे भरे खूबसूरत खेतों की ओर, क्योंकि यहाँ पर मुझे माँ दिखी और माँ इकलौती हमारे पूरे गांव में है जो कि अभी खेतों में मुझे देखने को मिली। क्योंकि अपनी माँ को ना बारिश में भी चैन नहीं है, सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, आग उग सेक रहे हैं, जैसे ताई लोग पकोड़े पकोड़े का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अपनी माँ को चाहिए हर टाइम काम काम काम। पता नहीं कितना काम अपनी माँ करती रहती है दिन भर में। तो मैंने सोचा थोड़ा माँ के पास जाया जाए, वहाँ पर देखा जाए माँ क्या कर रही है और आप लोगों को भी बताया जाए। और यहाँ से ना अभी देखिए हमारा जो गांव है कितना प्यारा और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। गांव के ऊपर देखिए चारों साइड कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है, और जो कोहरा है वो कितना गजब तरीके से यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए अपनी माँ आज अकेले अकेले ठंडे ठंडे मौसम में, बारिश के मौसम में सारी लगाने का काम कर रही है और अकेले अकेले कर रही है। और सारी कुछ ऐसे लगाई जाती है, ऐसा फेंकना पड़ता है ऊपर से मुंडवा। लोगों के यहाँ तो मतलब धान की है, लगाएंगे ना हाँ पौधा जल्दी हो जाता है, पुला नहीं लगाना तो पुला से जल्दी नहीं आता है। तो माँ बोल रही है अगर ऐसे लगाते हैं तो जल्दी हो जाता है, अगर कुदाल से लगाएंगे तो फिर जल्दी ऊपर नहीं आता है। और माँ अकेली आ रखी है, लेकिन माँ का जो साथी है वो है माँ का फ़ोन। माँ ने यहाँ पर पुराने पुराने नरेंद्र नेगी जी के गाने बजाए हुए हैं और उन्हीं को सुन के अपना अकेलापन दूर कर रही है और यहाँ पर मस्त मगन होके काम कर रही है सारी लगाने का। बाकी मैं बोल रहा था माँ के अलावा कोई भी अभी खेतों में नहीं आ रखा है। तो चलो माँ के साथ थोड़ा मदद करते हैं और हम भी ऐसे फेंकते हैं, पहला एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। तो माँ भी ऐसे ही फेंक रही है तो थोड़ा हम भी ऐसे फेंकते हैं, क्या पता मेरे हाथ का क्या बोलते हैं उसको फटाफट हो जाए और खूब हो जाए। तो यहाँ पर माँ ने मुंडवा रखा हुआ है, देखो। तो चलिए जितना हो सकता था वो मैंने वहाँ पर किया और 2-4 मुंडवे के पौधे वहाँ पर फेंक दिए हैं। अब होंगे तो होंगे, अब नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं। और जो अभी आपने मुंडवा फेंकते हुए वीडियो देखी ना, उसके लिए देखिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ पर इतने सारे पत्थरों को अटका के मैंने फ़ोन अटकाया, तब जाके आप लोगों के बीच में वीडियो बना पाया हूँ। अगर ट्राईपॉड होता तो दिक्कत नहीं होती, जब से ट्राईपॉड गया है बहुत मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो बनाने में। दिखाएँ तो यहाँ पर अपनी माँ भी मतलब लास्ट कुछ पौधे बचे हुए हैं वो लगा रही है, और उसके बाद अब सीधे हम निकलेंगे घर की ओर। तो चलो मैं तो थोड़ा जल्दी ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरी टक अभी घर में है किस चीज़ पे, गुनेवे में। तो कहीं मेरे लिए बचेंगे ही नहीं, तब हो गया काम तमाम। चलवा था बाबा ठीक है ठीक है। तो भागे भागे पहुंच चुका हूं मैं घर, और जिस चीज़ के लिए मैं भागे भागे अभी घर पहुंचा तो वो चीज़ मुझे मिल गई है जो चीज़ बना रहे थे ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं पकोड़े मुझे मिल गए हैं, साथ साथ में गुंडवा मुझे मिल गए हैं, और उसके साथ चाय। और चाय जो है वो है ब्लैक टी, गढ़वाली में बोल तो लाल पानी। तो इस खूबसूरत मौसम के साथ अभी हम आनंद लेते हैं इन चीज़ों का, गुंडवा, पकोड़े और चाय का।